मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल टोली चौकी में 14 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2024 तक 6 रोज़ा मुफ्त पेडियाट्रिक अमराज अतफाल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। इस कैंप में माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर मोहम्मद यासीन और डॉक्टर बुशरा बच्चों का मुआयना करेंगे। कैंप के औकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होंगे। कैंप में शेरख्वार बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के अमराज जैसे नौज़ायदा बच्चों की देखभाल, वैक्सीन से मुतालिक मालूमात, बच्चों में होने वाली मुतादी बीमारियों, नशोनुमा की रहनुमाई और सांस की बीमारियों का मुआयना किया जाएगा। इसके साथ लैब टेस्ट भी 20% खुसूसी रियायत पर दी जाएगी। विजयदशमी के दिन के मौके पर मरकजी मुमलिकती दाखिला बंडी संजय ने एक मुस्तहकिम समाज की तामीर के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ख्वाहिश की। इन्होंने बीजेपी लीडरों के साथ करीमनगर जिले में पूजा की। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए इन्होंने तमाम को विजयदशमी की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि हमें खुद गर्जी को छोड़कर एक ताकतवर मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें माजी में होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों का तक़ाबुल करना चाहिए और अच्छी चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि हर किसी को अच्छे ख्यालात रखने चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में ताकतवर हिंदुस्तान की तामीर के प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के कामयाब होने चाहिए। इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की मोदी की कोशिशें रंग लाएं। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस एहसास का इजहार किया कि कांग्रेस तनहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए मुल्क की अजीम ख़दीम पार्टी को कामयाबी के लिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। विकाराबाद में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट में वक्त तरमीमी बिल को मंजूरी मिल जाती है और इसे कानूनी शक्ल दी जाती है तो इससे मुल्क में समाजी अदम इस्तेहकाम फैलेगा। MIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेक्युलर जमातें मुझ पर इंतखाबात में मुखालिफ बीजेपी वोटों को तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करती है, लेकिन वो ये बताएं कि हरियाणा में कांग्रेस किस तरह हारी जबकि मजलिस ने वहां अपने उम्मीदवार नहीं ठहराए थे। पस पर्दा कांग्रेस का तस्करा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुल्क की खदीम सियासी जमात को सबको साथ लेकर चलना होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को गुजरात के महासनाम में दीवार गिरने से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार किया और वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये के एक्स ग्रेशिया रकम की मंजूरी दी। जिन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया इनसे मेरी गहरी ताज़ियत है। भगवान इनको ये दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इसके साथ में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। एक और पोस्ट में PMO ने कहा कि मेहसाना गुजरात में होने वाले हादसे में हर मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये की रकम इमदाद दी जाएगी। जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बस रोककर खवातीन के आधार कार्ड चेक करने पर मुसाफिरीन ने कंडक्टर पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए आधार कार्ड दिखाना खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। इसी के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ नलगुंडा ज़िले के चिन्नतिमलगोड़म गांव में बस को रोककर आधार कार्ड की जांच की जा रही थी, जिस पर बस में सवार दीगर मुसाफिरीन ने इतराज़ किया क्योंकि बस को रोकने पर सवाल उठाने पर बरहमी जाहिर की गई थी। इन्होंने कहा हमें आपकी मुफ्त बस नहीं चाहिए। जब मुसाफिरों ने कहा कि हम ये मामला RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार के इल्म में लाएंगे तो हुकाम ने अपना रवैया बदल दिया। शाहीन वीमेन रिसर्च एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने लड़कियों के आलमी दिन के मौके पर पायदार तरक्की के लिए लड़कियों की आवाज़ को बुलंद करने के मौजू पर एक रैली का एहतमाम किया, जिसका मकसद लड़कियों के हुकूक और इनकी तालीम को फ़रोग़ देना और कम उम्री की शादी के खिलाफ शऊर उजागर करना था। ये रैली चार मीनार से शुरू होकर मछली कमान तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 150 बच्चों ने शिरकत की। रैली का मकसद लड़कियों की आवाज़ को मजबूत करना और इनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत को उजागर करना था। इस मौके पर दस्तखती मुहिम भी चलाई गई, जिसका मकसद अवामी हिमायत हासिल करना था। तकरीब के मुमताज़ मुक़र्रिरीन में मोहतरमा अरुणा गारू, मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विस सोसाइटी, मोहतरमा पवानी CDPO के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में फ्यूचर सिटी रिवर मूसा को दोबारा तरक्की देना और शहर की ही तब्दील करने के लिए रीजनल रिंग रोड तामीर करने का मंसूबा रखती है। एक सीनियर ओहदेदार ने जुमा के रोज़ यहाँ ये बात कही। कालम निगार दिनेश C शर्मा के किताब द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैदराबाद की रस्मी इजराई तकरीब से खिताब करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी
जयेश रंजन ने कहा कि मुजव्वजा फ्यूचर सिटी में तालीम, खेल कूद और मेडिकल टूरिज्म के हब मराकज़ रहेंगे। इन्होंने कहा कि कुतुब शाही हुक्मरानों ने फरखंदा शहर हैदराबाद कायम किया, अंग्रेज़ों ने सिकंदराबाद को तरक्की दी, साइबराबाद IT हब इस वक्त सामने आया जब एन चंद्रबाबू नायडू गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। जयेश रंजन ने कहा कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का एहसास है कि आगे तक जाने की ज़रूरत है, इसलिए रेड्डी ने फ्यूचर सिटी की तामीर का मंसूबा रखा। इन्होंने इस किताब की तारीफ की जिसमें दीगर मौज़ूआत के अलावा हैदराबाद की तब्दीली के सफ़र को क़लमबंद किया है। मूसा रिवर फ्रंट नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तय चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तरीक़ेकार को गरीबों के लिए तबाहकुन करार देते हुए मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मूसा कैचमेंट इलाके में मुक़ीमिन अफराद को जिनके मकानात को गिराया जा रहा है मुनासिब सहूलतें फराहम करें। यहाँ कल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मूसा कैचमेंट इलाके में गुज़िश्ता 40 बरसों से अवाम की बड़ी तादाद मुक़ीम है। इन अफराद की बाज़ आबादकारी को यकीनी बनाने से क़ब्ल हुकूमत इनके मकानात को मुनहदिम नहीं कर सकी। हुकूमत को क्या कैचमेंट इलाके से अवाम को बेदखल करने से क़ब्ल इन मुतासरीन को बाज़ आबाद करना चाहिए, बसूरत दिगर इनकी पार्टी खामोश नहीं रहेगी। इन्होंने कहा कि मूसा में ड्रेन का पानी छोड़ा जाता है। मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर अमलावरी से क़ब्ल ज़रूरी है कि पहले इस मसले का हल दरियाफ्त करना चाहिए। मूसा नदी में ड्रेन के पानी के निकासी को बंद कराना चाहिए। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने मूसा रिवर फ्रंट नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर अमलावरी का ऐलान तो किया मगर ये नहीं बताया कि इस प्रोजेक्ट पर अमलावरी के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे। किशन रेड्डी ने इंतबा देते हुए कहा कि किसी बहाने गरीबों के मकानात को मिसमार करने पर इनकी पार्टी बीजेपी खामोश नहीं रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत रेलवे हादसात को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है और इसका नतीजा ये है कि गुज़िश्ता 4 महीनों में 55 रेलवे हादसात में कई लोगों जाने गई हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा, मुल्क में ट्रेन हादसे इस कदर आम हो गए हैं कि एक के बाद एक ट्रेन हादसे होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से ना तो कोई जवाबदेही तय की जा रही है और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही। इन्होंने कहा कि मुल्क के करोड़ों आम लोग खौफ और अफरा तफरी के पहियों पर चलने वाली ट्रेनों में अपनी जान हथेली पर लेकर गिरने पर मजबूर है क्योंकि हुकूमत ने महफूज ट्रेन सफ़र को जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के साथ एक बार फिर बालासुर उड़ीसा जैसा हादसा हुआ। महीनों से जारी ये रुझान कब रुकेगा, कब जवाबदेही तय होगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर लिखा, मोदी हुकूमत में हर माह 11 ट्रेनें हादसे होते हैं। इस हुकूमत के 126 दिनों में 55 ट्रेन हादसात हुए हैं जिनमें 21 अफराद हलाक और 131 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।